हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को ओवरव्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि वो कोई भी वीडियो पाते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है। या फिर बाजार से जाते हैं, कोई नोट्स ऐसे उठा लेते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। साथियों, आपको यदि सिलेबस नहीं पता है तो आप बुक खोल के पढ़ोगे तब भी आप बहुत ज़्यादा पढ़ डालोगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप छोड़ दोगे। साथियों, यहाँ पे मैं वही बात करने वाला हूँ साथियों की सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स जो है आपका जो सब्जेक्ट है सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स में आपको साथियों सिलेबस क्या है, आपका क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है, और यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी हैं और क्या ज़्यादा ज़रूरी है। यह साथियों बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास हैं, ऐसे हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं सर मैं ये चीज़ पढ़ के गया था और सिलेबस में था ही नहीं। तो साथियों, आप क्या करते हो, आप कोई भी इंटरनेट से नोट से PDF करते हो, डाउनलोड करते हो, सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स डालते हो, अलग यूनिवर्सिटी की मिलती है, आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। या फिर आपने बुक स्टार्ट किया, कभी आपने देखा नहीं सिलेबस को देखा नहीं, आप डायरेक्ट क्या करते हो साथियों कि तुरंत आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और देखते भी नहीं कौन सा चैप्टर है हमारे में, कौन सा चैप्टर नहीं है। साथियों, जो टेक्स्ट बुक होती है ना उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं, बट जो आपका सिलेबस है उसमें मान लीजिए थोड़ा सा आपको सिलेबस में इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। यदि आप बैठ गए सिलेबस बुक को पूरी तरह से कवर करने में, पूरी तरह से खत्म करने में ना, तो आप ऐसी चीज़ें पढ़ डालोगे जो आपके पास सिलेबस में रहेगी भी नहीं, एग्जाम में आपको आएगा भी नहीं। आप मार्क्स सोचोगे मैं तो पढ़ के बहुत ज़्यादा गया था, मार्क्स आया भी नहीं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखना जरूरी हो जाता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स का, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका BCE 302। साथियों, आपका सिविल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट होता है जो आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। साथियों, मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ उससे पहले साथियों आपको बता दूं कि एक ऑफर चल रहा है, आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको सिर्फ एक कूपन कोड अप्लाई करिएगा, स्पेशल 200, ठीक, स्पेशल 200, क्योंकि आप साथियों हमारे यूट्यूब पे पहले से ज्वाइन हो, तो इन जो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनके लिए खास करके है। आप इसको जाइएगा, आप अप्लाई कोड पे क्लिक करिएगा और वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा स्पेशल 200, तो साथियों आपको यहाँ पे 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथियों जो आपका सब्जेक्ट है 499 का, उसका प्राइस घट के आपका 299 हो जाएगा। साथियों, इससे ज़्यादा, इससे मतलब इतने कम प्राइस में कहीं भी कोर्स आपको नहीं मिलने वाला है। सिविल मंत्रा आपके साथियों काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, आप सिविल मंत्रा के साथियों स्टूडेंट हैं, इसलिए साथियों आपको यहाँ पे ये डिस्काउंट मिल रहा है साथियों। तो आप इसको जरूर लाभ उठाइए और इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और साथियों ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर बिल्कुल लिमिटेड टाइम पे है, तो आप जल्द से जल्द इसको टाइम उठा लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम टाइम आते आते ये रेट और बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा देर मत करिएगा साथियों, ठीक है। तो साथियों जो आपका हमारा सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स का सिलेबस साथियों आप ध्यान दीजिएगा, इसका थ्योरी भी पेपर होता है, इसका आपका प्रैक्टिकल भी होता है। तो यहाँ पे आपको 200 मार्क्स मिलने वाले हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है। कितने? 200 मार्क्स। 100 मार्क्स आपको थ्योरी में मिलेंगे, 100 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल में। अब कैसे मिलेंगे वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपका जब आप हम बात करें पहले थ्योरी पेपर का। जब थ्योरी पेपर क्या होगा, आपको 30 नंबर इंटरनल मिलेगा, जिसमें से 20 नंबर आपका क्लास टेस्ट होगा और 10 नंबर आपका असेसमेंट होगा, ठीक है, 10 मार्क्स का। उसके बाद आपका 17 मार्क्स का क्या होगा, आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा उसमें से आपको 17 मार्क्स का होगा, तो मतलब कि जो टोटल पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स हो गया। बट क्या प्रैक्टिकल में इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा साथियों। यदि आप थ्योरी किए हो, थ्योरी आपका पार्ट मजबूत है, तो आपको प्रैक्टिकल में जब आपका एक्सटर्नल वाइवा होता है 50 मार्क्स का, ठीक है। एक्सटर्नल जो वाइवा होता है वो कहाँ आता है, क्या कितने का होता है, वो 50 मार्क्स होता है। तो यहाँ पे जब आपका एग्जामिनर आता है, आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है, आपकी थ्योरी मजबूत है, तो आप उसको बता पाओगे, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ क्या होता है, बेरिंग क्या होती है, सर्वे क्या होता है, एडीएम क्या होता है, ठीक है, टोटल स्टेशन क्या होता है, थियोडेलाइट क्या होता है, ऑटो लेवल क्या होता है, ठीक, कर्व्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जीपीएस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप बता पाओगे। अगर नहीं पता तो आपको नहीं बता पाओगे। तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होता है प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे 200 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स के, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा और आगे चलें साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ इसके सिलेबस की। सिलेबस क्या है साथियों, आपको एक ओवरव्यू देता है कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। हो सकता है आपका 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जाए इस सिलेबस को समझने में, बट ये आपको बिल्कुल आपको आगे बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें साथियों, तो यहाँ आपको इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, पहला आपको सर्वे का इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या सर्वे के क्लासिफिकेशन क्या हैं, आपको प्रिंसिपल्स क्या हैं, सर्वे स्टेशन क्या होता है, सर्वे लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, डायरेक्शन कैसे मेजर किया जाता है, एलिवेशन कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि साथियों डिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग हमारे पास अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, डायरेक्शन मेजर करने के लिए आप कंपास में जाते हो, एलिवेशन मेजर करने के लिए आप अलग अलग चीज़ें यूज करते हो, ठीक है, लेवलिंग करते हो, तो सभी के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं।
तो इसके लिए हमको अलग अलग पढ़ना भी पड़ता है। तो आप समझोगे, जब आप पढ़ोगे, जब आप डिस्टेंस पढ़ो तो आप समझोगे रेंजिंग क्या होती है, इसके मेथड्स क्या हैं। जब आप डायरेक्शन मेजर करना सीखोगे तो वहाँ पे देखोगे मेरिडियंस क्या होते हैं, बेरिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपको किस में आएगा, डायरेक्शन में आएगा। फिर जब आप पढ़ोगे एलिवेशन, जब आप जानना सीखोगे, ऑटो लेवल का यूज करोगे, ठीक है, थियोडोलाइट का यूज करोगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि उसकी लेवलिंग क्या होती है, कितना एलिवेशन होता है। जैसे आप देखते होगे कभी रोड बन रहा होता है तो कुछ लोग बगल लेके छोटा सा कैमरा टाइप का लेके खड़े रहते हैं रोड के बगल, या फिर आप सर्वे कर होते हैं, तो वहाँ पे वो लेवलिंग चेक करते हैं, लेवलिंग क्या है, उसका एंगल क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट वैसे होते हैं, तो आपको यहाँ पे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। फिर आपको रिड्यूसिंग लेवल, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। प्रोफाइल लेवलिंग क्या होती है, क्रॉस सेक्शनिंग क्या होती है वो आप देखोगे। कंटूरिंग क्या होती है, मेन चीज़ ये होता है। जैसे मान लीजिए साथियों आपको पता करना हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना वाटर लेवल है, या फिर इस कितना वाटर कलेक्ट हो सकता है, या फिर कैचमेंट एरिया आपको पता करना हो, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर कंटूर लाइन्स होती हैं, ठीक है। कंटूर लाइन्स वो होती हैं कि जो सेम एलिवेशन की हाइट को मिलाती हुई लाइन खींची जाती है। तो इसके मेथड्स क्या हैं कंटूरिंग के, उसके यूजेज क्या हैं, और उसके देखिए यहाँ पे बोला गया ना कैसे एरिया और वॉल्यूम को मेजर करोगे, तो भी साथियों आपको आता है कंटूरिंग में। साथियों बिल्कुल सिंपल भाषा में हमारे ऐप पर आपको ये अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन क्या होता है साथियों, इसमें ट्रायंगुलेशन पढ़ोगे आप, फिगर्स क्या होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, सैटेलाइट स्टेशन क्या होते हैं, बेस लैंड और इसके इंपॉर्टेंस समझोगे। और यहाँ पे टेप करेक्शन होगा साथियों, टेप करेक्शन यहाँ पे दे दिया है, बट इसको उठा के आपको जब यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर रहे थे तो वहाँ पे आपको देना चाहिए था, क्योंकि आप वहाँ पे आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ टेप्स कितने होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको देना चाहिए था, बट इन्होंने लास्ट में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको थर्मल करेक्शन कितना होता है, ठीक, सैगिंग क्या होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के करेक्शन है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा कि सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट होकर के उस चीज़ को कर पाओगे। तो यूनिट 1 में साथियों ध्यान दीजिएगा, ये भी यूनिट आपको सेम इंपॉर्टेंस देता है। यहाँ पे आपको 10 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आपको 30 मार्क्स देखने को मिल जाता है, क्योंकि साथियों यहाँ पे एक है आपका जो मेथड आप लेवलिंग करोगे, या फिर रिड्यूस बेयरिंग आप नापोगे, बेयरिंग की जब बात करोगे वहाँ पे तो आपको साथियों न्यूमेरिकल आता है, वहाँ पे आपको 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेप करेक्शन है, टेप करेक्शन में आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब बेयरिंग की बात किया मैंने, जब लेवलिंग में बात किया, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, एचआई मेथड है, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भरपूर आपको देखने को मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करिए, यहाँ पे इस यूनिट से न्यूमेरिकल आपको भरपूर आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 20 से मैं कहूँ 13 मार्क्स तक इस यूनिट से आपको क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूँ यूनिट सेकंड यूनिट की बात करूँ तो वहाँ पे आपको कर्व देखने को मिलेंगे। आप रोड पे जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या होता है, मुड़ना होता है ना, कर्व देखने को पड़ता है। आप ट्रेन बिछाते हो, ट्रेन में भी आपको कर्व देखने को मिलते हैं। तो कर्व क्या है, डायरेक्शन जो आप चेंज करते हो तो वहाँ पे आपको कर्व दिया जाता है। तो उन कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ बोला गया सिंपल सर्कुलर कर्व के एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। थ्योरी एंड मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, कौन कौन से थ्योरीज हैं, कौन कौन से मेथड हैं किसी सिंपल कर्व को सेटिंग आउट, मतलब कि आपको वहाँ पे ग्राउंड में आपको उसको अप्लाई करना है, उस कर्व को ड्रा करना है, तो कौन कौन से मेथड हैं, क्या क्या आपके थ्योरीज हैं। अब ट्रांजिशन कर्व क्या होता है साथियों, वो भी आप पढ़ोगे, टाइप्स क्या हैं, इसके विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्योंकि साथियों ये सिंपल सर्कुलर कर्व दे दिया गया, आप तुरंत आपको मिल गया, आपको कर्व मिल गया, तो आप झट कर्व में बाहर चले जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको धीरे धीरे मोड़ा जाता है, तो वहाँ पे आपको ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है। तो अब आप यहाँ पढ़ोगे सेकंड यूनिट में, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरियस ट्रांजिशन कर्व, क्या क्या ट्रांजिशन कर्व है, यहाँ पे आपको 3 कर्व मिलते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कर्व हैं, 3 टाइप के आपके मेथड हैं इसको सेटिंग आउट करने के लिए, तो भी आप यहाँ पे पढ़ोगे। और यहाँ पे वर्टिकल्स कर्व के हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जब आप हिली एरिया पे जाते हो, कभी आप ऊपर जाते हो, कभी नीचे आते हो, तो वहाँ पे किस किस टाइप के कर्व होते हैं वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना होता है। तो आपका यूनिट सेकंड आपका ये कवर करता है, ठीक है साथियों। और थोड़ा सा चलते हैं साथियों, यदि आप अभी भी यदि पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप अभी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा कोर्स का लिंक दिया गया है, आप वहां पे जा करके कोर्स को देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हो साथियों, ठीक है। और यदि आपको और सारे सब्जेक्ट भी देखने हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर के सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड करिएगा, और आप पूरे अपनी जो इंजीनियरिंग है साथियों उसको, आप सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या फिर आप एक वीडियो के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं या अदर स्टूडेंट हैं, तभी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको भूलना मत भूलिएगा साथियों। अब मैं बात करता हूँ यूनिट 3 के बारे में। तो यहाँ पे साथियों थोड़ा मॉडर्न सिस्टम फील्ड सर्वे के बारे में बात करें हैं, जो आपके मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आए हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सिस्टम है, जिसको बोलते हैं ईडीएम, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे कि साथियों ईडीएम ऐसा एक मेथड है साथियों, वहाँ पे हम देखिए एक इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, वहाँ पे उससे एंगल भी नाप ले रहे हैं, इससे डिस्टेंस मेजर कर ले रहे हैं, उससे हम एलिवेशन भी मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। और डिजिटली उसको डाटा भी रिकॉर्ड कर पा रहा है, हमको मैनुअली कुछ नहीं करना, डिजिटली डाटा रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उससे हम क्या लेते हैं, कंप्यूटर में ले लेते हैं, तो वहाँ से आगे काम कर लेते हैं। तो उसका जो इस सभी का पर्पज होता है, इन सबको जो
एप्लीकेशन में लाया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है टोटल स्टेशन। तो टोटल स्टेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके एडवांटेज क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। उसके आगे थोड़ा सा और जाएंगे तो हम पढ़ेंगे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं जीपीएस सिग्नल। जीपीएस हम जानते हैं ना, जिससे आप डायरेक्शन पता करते हो, गूगल मैप ऑन करते हो चले जाते हो। तो वहाँ पे जीपीएस के बारे में बात करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो हम पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से एरर आते हैं, क्या क्या बायसेस हैं, वो आपको जीपीएस में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जीआईएस के बारे में, जीआईएस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके डाटा टाइप्स क्या हैं, डाटा मॉडल्स क्या होता है, डाटा कैसे हम एक्विजिशन करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं, और फिर जीपीएस या फिर जीआईएस का हम बात करेंगे एप्लीकेशन क्या है सिविल इंजीनियरिंग में। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, क्योंकि जब आप यहाँ पे जीपीएस में आते हो, जीएस में आते हो, तो तुरंत आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है। हो सकता है जीपीएस दे दिया जाए, तो हो सकता है जीआईएस दे दिया जाए, हो सकता है टोटल स्टेशन दे दिया जाए, फिर जो ईडीएम है वो दे दिया जा सकता है, पूरा पूरा आपको दिया जा सकता है। तो हो सकता है कोई न्यूमेरिकल भी दे दे, तब भी आपको सॉल्व कर तो करना ही होगा। तो आपको यहाँ पे फिर साथियों मैं बताऊंगा 15 से 25 मार्क्स के यहाँ पे आपका वेटेज मिल जाता है यूनिट 3 से साथियों। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, सिविल मंत्रा के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको सारी खबर आसानी से मिल पाए। ठीक है, और यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको साथियों कॉन्सेप्चुअल वीडियो सारे आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है वो मिलेंगे आपको, और सभी सब्जेक्ट आपको एक ही जगह मिलेंगे, हर जगह भटकना नहीं पड़ेगा साथियों। और आपको वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करने का आपको मौका मिलेगा, यदि आपका इंटरनेट स्लो है, आप बफरिंग देता है, तो आप डाउनलोड करके तब आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यदि आप क्रोम या लैपटॉप है आपके पास, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको इस वीडियोज को पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। तो बिना देरी किए आप जाइए प्ले स्टोर में और सिविल मंत्रा का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों यूनिट 4 का। साथियों बहुत ही फेवरेट चैप्टर है मेरा साथियों, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया हूँ आपको, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कितना ईजिली और कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है साथियों। क्योंकि साथियों बिल्कुल आपको जो आप करते हो ना डे बाय डे आपके मोबाइल से, यदि आप थोड़े भी टेक्नोलॉजी के लवर हो, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात की जाती है फोटोग्रामेट्री की बात की जाती है। फोटोग्रामेट्री मतलब कि फोटो खींचना, फोटो खींच कर हम सर्वे कर रहे हैं तो फोटोग्रामेट्री हो गई। बहुत सही साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एरियल एंड टेरेस्ट्रियल टाइप्स क्या होते हैं, एरियल क्या होता है, टेरेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है, उसके टाइप देखते हैं फोटोग्रामेट्री के। जियोमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे फोटोग्राफ का एरियल फोटोग्राफ कैसे निकालते हैं, उसकी ज्योमेट्री कैसे डिफाइन करते हैं। स्केल एंड फ्लाइंग हाइट भी आते हैं, यहाँ पे रिलीफ एलिवेशन है साथियों। इस वाले साथियों यहाँ पे देखिए स्केल एंड फ्लाइंग हाइट है आपका, रिलीफ या फिर एलिवेशन डिस्प्लेसमेंट है। इसमें से आपका साथियों न्यूमेरिकल आता है, क्या आपका न्यूमेरिकल आता है साथियों। मैंने भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाए हैं साथियों, तो आप उसको मिस मत करिएगा, न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करिएगा और जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप एग्जाम में बिना गलती किए आ जाए। साथियों जानते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान होता है, सिर्फ आपको कुछ फार्मूले होते हैं इसमें से, बट यदि फार्मूले आ गए, आपको अप्लाई करना आ गया, तो आप सिंपल से अप्लाई करके आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप फिर आगे पढ़ोगे, आप पैरेलल्स पढ़ोगे, स्टूडियो पेयर या स्टूडियो विजन पढ़ोगे, स्टूडियो स्कोप पढ़ोगे साथियों। आजकल जो 3D आप जानते हो ना, 3D आप थिएटर में जाते हो तो आपको, या फिर आपको 3D मूवी देखने जाते हो तो आपको ग्लास दे दिया जाता है, आप देखते हो तो वाह क्या 3D दिख रहा है मुझे सब कुछ, तो वहाँ पे ऐसा चीज़ होता है। 3D मैपिंग हो गई, हाइट डिटर्मिनेशन, हाइट कैसे डिटरमाइन किया जाता है किसी बिल्डिंग का, डिजिटल फोटोग्रामेट्री क्या है, फोटोग्रामेट्रिक मैपिंग कैसे होती है, और फोटोग्रामेट्री का एप्लीकेशन क्या है, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे यूनिट 4 में साथियों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने बताया हूँ, आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको एक इंटरेस्ट जग जाएगा और ज़्यादा पढ़ने का साथियों। और हाँ, जब आप यूनिट 4 में आते हो साथियों, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है हायर सर्वेइंग, इसको बोलते हो। ठीक है, ये आपका हायर सर्वेइंग स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप बोले तो एडवांस सर्वेइंग में आता है। किसमें? एडवांस सर्वेइंग में। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जब आप बुक लीजिए किसी ऑथर की, तो वहाँ पे जो हायर सर्वेइंग है, फिर वॉल्यूम 2 है, वो आप लोगे तो वहाँ पे वो सारी ये सब टॉपिक आपको वहाँ देखने को मिलेंगे वॉल्यूम 2 वाली बुक में। ठीक है, अब साथियों लास्ट यूनिट पे आते हैं जो हमारा है यूनिट 5। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं रिमोट सेंसिंग को। ठीक है, अभी हमने क्या था, यहाँ फोटो कैप्चर कर रहा था, वहाँ पे मैंने देखा था, उससे हम चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे थे। बट आगे हम जब जाएंगे यूनिट 5 में साथियों, तो हम क्या करेंगे, रिमोट सेंसिंग का यूज करेंगे, रिमोट सेंसिंग की चीज़ करेंगे। हमको डाटा करना नहीं है, हमने सैटेलाइट से करके सारी चीज़ों को सेंस कर लिया, स्कैन कर लिया, और उससे ऑफिस में बैठ करके सारा चीज़ डाटा एनालाइज कर रहे हैं, उससे मैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला बात आता है, यहाँ पे बेसिक या आइडियल रिमोट सेंसिंग क्या है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए इंटरेक्शन मैकेनिज्म विथ एटमॉस्फेरिक एंड अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेरिक विंडोज क्या होती है, मल्टी कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग साथियों, फिर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है, वेरियस प्लेटफॉर्म एंड सेंसर साथियों। ये आपका एक चैप्टर होता है साथियों रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको रिमोट सेंसिंग में एक चैप्टर मिलता है जो इतना बड़ा है साथियों, बट इसमें से आपको थ्योरी भयंकर पूछी जाती है।
थ्योरी आपको भयंकर आती है। जैसे पूछ ले गया कि इंटरेक्शन मैकेनिज्म विद एटमॉस्फेरिक अर्थ सरफेस, कैसे इंटरेक्ट होता है। जैसे हमारे बैंड्स हैं वो क्या है, स्पेक्ट्रल बैंड क्या है, एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होती है वो पूछा जा सकता है, मल्टी कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है ये भी पूछा जा सकता है, या वेरियस टाइप ऑफ सेंसर्स क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है जो हमारे रिमोट सेंसिंग में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है साथियों। तो आप इसको देखिएगा और मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया हो पीछे, उसको सॉल्व करिएगा साथियों। वहाँ पे एक टेस्ट दिया है उसमें सबमिट करिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम आपको आप पढ़ेंगे डिजिटल इमेज एनालिसिस। इसमें साथियों आप डिजिटल इमेज के बारे में बात करोगे, उसके एनालिसिस के बारे में बात करोगे, उसके करेक्शन कैसे होते हैं, प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इमेज क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक, एक्यूरेसी असेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिया गया है। और जब आप क्लासीफाई करते हो तो सुपरवाइड और अनसुपरवाइड क्लासिफिकेशन होता है, तो उसको भी आप समझ पाओगे वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे यूनिट 5 में देखने को मिलेगी साथियों। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यहाँ पे, आप देखिएगा जरूर, वीडियो को देखिए और साथियों आप देखोगे मैं किस चीज़ को समझाया हूँ, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होती है सिविल इंजीनियरिंग में वो भी आप समझोगे, लिडार टेक्नोलॉजी क्या है, ड्रोन सर्वे क्या होता है साथियों, वो आप यहाँ पे देख पाओगे साथियों। तो ये लगभग आपको मैंने इसके 7 वीडियो बनाए, 7 पार्ट्स में ये वीडियो आपको खत्म हुआ है साथियों। बहुत ही लंबा यूनिट था, मैंने हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश किया ताकि आपको कोई छोटे ना एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। तो आप जाइए साथियों, सब्जेक्ट को देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक है जो आप पढ़ सकते हो साथियों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीसी पुनमिया के साथ यहाँ पे देखिए 2 वॉल्यूम बुक दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया सर्वेइंग वॉल्यूम 1 और यहाँ पे 2 लक्ष्मी पब्लिकेशन के साथियों। तो आपको दोनों पढ़नी है। जब वॉल्यूम 1 लोगे साथियों तो आपको सिर्फ क्या पड़ेगा, आपको वहाँ पे सिर्फ आप पढ़ पाओगे यूनिट 3 तक, और जब वॉल्यूम 2 लोगे तो आप 4 और 5 पढ़ पाओगे। और यहाँ पे इसके दग्गल की कोई बुक हो अगर यहाँ पे नहीं है तो आप भी आप पढ़ सकते हो, आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, ठीक है। इसके दग्गल की जो आपकी एमसी ग्रोहिल की पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे, उन्होंने सब आसान भाषा में सारी चीज़ समझाया है, ठीक है। और यदि आप कोर्स परचेज करते हो तो मैंने कुछ टेक्स्ट बुक दे रखे हैं, तो वहाँ पे आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बुक हैं साथ ये आप प्रेफर कर सकते हो, भाव भक्ति की है, जैसे सर्वेइंग एंड लेवलिंग है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 दोनों आपको एक्सेस करना होगा, ठीक है। तो आपको जो भी डाटा लीजिए वहाँ पर उसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है साथियों। तो मैं बस यही करता हूँ साथियों, मैं फिर आपसे कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो ऑफर चल रहा है साथियों SSL 200 का, जो आपको 200 का कोर्सेज पे ऑफ मिल रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी उसको अप्लाई कर लीजिए, उसको एक्सेस कर लीजिए, उसका फ़ायदा उठा लीजिए साथियों। मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको 499 वाला कोर्स आपको सिर्फ मिल रहा है 299 में, और आपको 200 का छूट मिल रहा है साथियों। तो आप जाइएगा, जब कोर्स परचेज करना होगा तो आप देखिएगा वहाँ पर दिखा होगा अप्लाई कोड पर क्लिक करिएगा साथियों। तो वहाँ पर ये चीज़ टाइप कर दीजिएगा, कैसे क्या करना है, आपको टाइप करना है साथियों। जब आप टाइप करके अप्लाई करोगे तो आपको 200 आपका डिस्काउंट हो जाएगा साथियों। फिर उसके बाद आप उसका पेमेंट कर लीजिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए साथियों, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि साथियों ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए है, हो सकता है जैसे एग्जाम है आपका प्राइस बढ़ भी सकता है, तो इसलिए साथियों अभी से ही आप इसको कवर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। यदि आप इसी से बनना चाहते हो तो हमारे साथ ऐसे जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता सिलेबस क्या है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सिलेबस जान पाइएगा, और जब आप सिलेबस जान जाओगे तो आप उसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आपका जगेगा साथियों। तो अब बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।